विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। प्रशासनिक प्रभाग के सम्मेलन में जुटे देश भर से कई प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यालय स्थित ज्ञान सरोवर परिसर में प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा स्वशासन सफल प्रशासन की कुंजी विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से कई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। मुख्य अतिथियों में केंद्रीय युवा खेल मामले, वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव मनोज सेठी ने कहा कि प्रशासकों के कुशल व्यवहार और स्वच्छ छवि की बदौलत ही राष्ट्र के भविष्य को और अधिक संवारा जा सकता है। तो वहीं जयपुर से आए राजस्व विभाग सचिव डॉक्टर कृष्ण पाठक ने कहा कि अध्यात्म अपनी ओर लौटने का नाम है। आज की इस कॉन्फ्रेंस में हम सब जो लोग आए हैं यहाँ पे, हमने ये सब सीखना है कि हम बिना ग्रीड और बिना फियर के कैसे काम कर सकते हैं, और वो जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उसका जो तरीका है, वो हमें ज्ञान के माध्यम से, जो हमें राजयोग के माध्यम से, और जो डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए जाएंगे, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कि हम उसको कर पाएंगे। वही अपने आप में एक स्वशासन की एक सही धारणा देगा हमें। घर में ही स्वागत है, सत्कार है। अध्यात्म की एक परिभाषा यह भी है, आप अपने घर को पहचान जाएं, अपनी ओर लौट जाएं, ये भी एक अध्यात्म है। युग बदलता है और युग की धर्म बदल जाएंगे, भाषाएं बदल जाएंगी। प्रशासनिक रूप से कोई ऐसी उपलब्धि नहीं, आध्यात्मिक रूप से कोई ऐसी सिद्धि नहीं, फिर भी औपचारिकता मंच पर ला देती है। मंच के उजाले बहुतों को संत बना देते हैं, जीवन के अंधेरे बहुतों को दस्यु सिद्ध कर देते हैं। प्रशासक सेवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा ने स्वयं पर शासन करने के लिए मन और बुद्धि के सूक्ष्म तलों को समझना जरूरी बताया। साथ ही कर्म के सिद्धांत को समझने की प्रेरणाएं दी। राज्य मछली पालन रोजगार गारंटी योजना निदेशक प्रेम सुख विश्नोई ने कहा कि स्वयं पर प्रशासन करना बहुत बड़ी कला है। प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके अवधेश ने विपरीत परिस्थितियों में भी राजयोग कैसे मन को सशक्त बनाए रखने में मदद करता है, इस पर सभी का ध्यान खिंचवाया। धन आदि इनको छोड़ दीजिए, सेल्फ के रिसोर्सेस क्या हैं? सेल्फ के रिसोर्सेस आपके गुण हैं, आपकी शक्तियां हैं, आपकी कलाएं हैं, आपकी विशेषताएं हैं, परंतु उनका उपयोग कब और कैसे करना है, जहां लव की जरूरत वहां लॉ नहीं, जहां लॉ की जरूरत वहां लव नहीं। हाउ टू बैलेंस ऑल दीज रिसोर्सेस, ये भी सेल्फ सॉवरेंटी का एक हिस्सा बनता है। प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश में करीब 10,000 के आसपास रिट्रीट सेंटर्स चला रहे हैं। विदेश में 137 के देशों में रिट्रीट सेंटर्स चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के साथ में, विभिन्न देशों की सरकारों के साथ में मिलकर के, और विभिन्न प्रकार की, इतनी प्रकार की एक्टिविटीज़, सैकड़ों प्रकार की एक्टिविटीज़ इन ईच एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ये लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे सरकारी हायरार्की, चाहे प्राइवेट में, कॉरपोरेट्स में हायरार्की है, वैसा भी कुछ नहीं है। यहाँ तो सब लोग अपने मनोयोग से लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता एडमिनिस्ट्रेशन का। ये मेरे ख्याल से विश्व की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ तरीके से ऑर्गेनाइज एडमिनिस्टर की जा रही संस्था है। स्वशासन के लिए सबसे पहले चाहिए प्योरिटी, क्योंकि प्योरिटी एक ऐसा शब्द ही नहीं, फाउंडेशन है। जितना फाउंडेशन मजबूत होता है, बिल्डिंग जितनी भी ऊंची हम बनाना चाहें बना सकते हैं। तो उसके लिए प्योरिटी बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर प्रभाग सचिव बीके शैलेश, मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, जयपुर क्षेत्रीय संयोजिका बीके पूनम, लखनऊ क्षेत्रीय संयोजिका बीके राधा ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। सफल प्रशासन की कुंजी
स्वशासन, क्योंकि आप सभी प्रशासन का कारोबार संभालते हैं, ऑफिस का भी कारोबार संभालते, कई कंपनीज का भी कारोबार संभालते और घर का भी कारोबार हमें संभालना ही पड़ता है। तो ऐसे प्रशासन में जो हम लोगों को भी यहाँ प्रशासन का कारोबार करना ही होता है, लेकिन यहाँ हमें सिखाया जाता है कि जितना हम स्वयं पर शासन करने की कला सीख लेते हैं ना, तो ये दूसरा कारोबार है वो सहज हो जाता है। हम स्वयं के पहले राजा बने, औरों पर शासन करने से पहले अपने आंतरिक व्यक्तित्व को निखारने के लिए स्वयं पर नियंत्रण, स्वयं की मर्यादा, नियम, अनुशासन, इसका अवश्य ध्यान रखें। आध्यात्मिकता को इतना सरल तरल बना करके हर मानव मात्र तक पहुंचाने का काम हमारा सुप्रीम टीचर शिव बाबा टीचर बन करके करा रहे, और एक लक्ष्य लेकर के, वही लक्ष्य जहाँ कोई कचहरी नहीं होगी, कहीं हॉस्पिटल नहीं होगा, और ऐसा संसार होगा जिसमें कहीं जेल नहीं होगा, वही सतयुगी दुनिया, एक ऐसा सुंदर समाज लाने के लिए परमात्मा कटिबद्ध है। उस कार्य के लिए आप सभी अवश्य सहयोगी बनेंगे।